हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? पहले तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इनका हिंदी वर्ड बताएं तो ये होते हैं आज्ञासूचक, जिनमें एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट दिखाई जाती है। ठीक है, तो इनकी नरेशन की बात करेंगे। इससे पहले हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस की बात कर ली है। ठीक है, तो हम रूल्स पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देते हैं। भाव मतलब जो एक्सप्रेशन सेंटेंस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग मतलब समझ रहे हैं, सेड टू, जैसे जिसमें सेड टू आता है, जिसमें कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब जो होती है। जैसे कि अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर में बदल देंगे, या फिर ऑर्डर में बदलेंगे, या फिर कमांडेड में। एडवाइस आती है तो एडवाइस में बदलेंगे, या फिर अर्ज्ड में। रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्टेड या फिर एंट्रीटेड, है ना, एंट्रीटेड में बदल दो, इम्प्लोर्ड में बदल दो। ठीक है, इम्प्लोर्ड भी होता है रिक्वेस्ट करना। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो रूल नंबर सेकंड है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब किससे पहले टू लगाकर उसे इंफिनिटिव बना देते हैं। इंफिनिटिव का मतलब भी टू होता है, टू लगा के हम इंफिनिटिव बनाते हैं। मींस अब तक हम क्या कर रहे थे, जो कंजक्शन यूज करते थे ना, दैट का यूज, इफ या वेदर का यूज, अब वहीं पर हम क्या कर लेंगे, टू का यूज कर लेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी उससे पहले। ठीक है, बस इतना रूल है। थर्ड रूल देख लो, डू नॉट वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं। मींस डू नॉट वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, आपको ये चीज नहीं करनी है, फॉरवर्ड में बदल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैं तथा भाव के अनुसार। अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें आप और तरीके से बदलते हैं, भाव के अनुसार भी बदल देते हैं। इसका मतलब क्या है, हम उसमें भाव के अनुसार एडवाइज्ड भी, अर्ज्ड भी लगा सकते हैं अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि डू नॉट का मतलब होता है एडवाइस भी देना। ठीक है, जैसे डू नॉट दैट वर्क, तो हमने एडवाइस भी दी इस बार इसमें। ठीक है, और हमने मना भी कर दिया, तो दोनों ही चीजें आ सकती हैं, फॉरवर्ड या फिर एडवाइस। ठीक है, रिपोर्टेड, अब रूल नंबर 4 है, रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली, यदि ये चीज आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करा जाता है, लेकिन इन्हें हटाकर। मींस सर, प्लीज, काइंडली अगर कहां पर दिखाई दे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इन चीजों, इन्हीं वर्ड्स को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, कुछ वाक्य देखने में इंटरोगेटिव लगते हैं पर वो होते नहीं है रिपोर्ट। ठीक है, इतना ही है खाली रूल। कुछ वाक्य आपको दिखने में लगेंगे क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन वो होंगे नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन्हें देख के वैसे एक्सप्रेशन, इंपेरेटिव ही होते हैं वो। जैसे हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड से स्टार्ट हुआ लेकिन इंटरोगेटिव लग रहा है, लेकिन ये इंपेरेटिव है। हमने क्या किया, उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए कि पियोगे, ठीक है, ऑफर करा है, तो उसमें इंपेरेटिव होता है। तो हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, समझ में आ जाएगा अगर आप अटेंशन करेंगे तो। ठीक है, सो यू शुड बी अटेंटिव, आपको यहाँ पर अटेंशन देना होगा। यही रूल्स आएंगे, यही रूल्स आपको याद करना है। ठीक है, अपने नोट्स बना लेना, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी नहीं, अभी बना लेते हैं। देखो, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने किससे कहा, उससे कहा, सिट इन योर क्लास, अपनी क्लास में बैठो एंड लर्न योर लेसन, और क्या करो, अपना पाठ याद करो। तो कहीं ना कहीं टीचर ने क्या दे दिया, उसे आदेश दे दिया, तो हम लिखेंगे द टीचर ordered him। हमने बोला था रिपोर्टेड स्पीच जब स्टार्ट होगा ना, तो वर्ब से पहले कहाँ गया, ये रहा, वर्ब से पहले क्या करेंगे, वर्ब से पहले टू लगा देंगे, तो टू लग गया यहाँ पर, टू सेट इन। अब देखो योर क्या है, योर एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यू का योर ही होता है, मींस क्या ये पोजेशन था, तो योर को हम किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। हमने पता था ना, रूल पढ़ा है कौन सा, सन अपॉन 1 2 3, तो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बदल दो, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये रहा। तो अब ये हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, तो ही का यहां पर क्या आ जाएगा, पोजीशन हिज क्लास एंड, ठीक है, इसको हटा देते हैं, एंड लर्न, ऐसे ये क्या हो जाएगा, हिज लेसन, फुल स्टॉप। आई बात समझ में, इजी है। ऐसे हम सेकंड की बात करते हैं, ही सेड टू हर फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपनी दोस्त से कहा कि कठिन काम करो, तो उसने कहा कठिन काम करो, तो उसने क्या बोला, उसने एडवाइस भी तो दिया, कठिन काम करो, तो हम बोलेंगे ही एडवाइज्ड हर फ्रेंड टू का यूज करेंगे और वर्क हार्ड,
देखो सब इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ की बात करें, द प्रोफेसर सेड सिट डाउन बॉयज। अब देखो यहाँ पर ये वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस हमने पिछले इंटरोगेटिव में डिस्कस करा था। अगर वोकेटिव केस आता है तो हम उसको क्या बना लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ऑब्जेक्ट। जैसे बनाएंगे द प्रोफेसर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है द प्रोफेसर सेड सिट डाउन बॉयज, बैठ जाओ बच्चे, तो ऑर्डर पे दिया जा रहा है, ऑर्डर है तो ऑर्डर में बदल देंगे। तो द प्रोफेसर ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड के बाद क्या, इस वोकेटिव केस को उठा लो, ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, ठीक है, बन जाएगा, इजी है सब। अब देखो इसको देख लेते हैं। मॉम सेड टू मी, मॉम ने मुझसे कहा डू नॉट प्ले आउटसाइड द गार्डन। मॉम ने मुझसे कहा कि बगीचे के बाहर मत खेलना। तो डू नॉट आ गया, हमने रूल नंबर अब थर्ड यूज करना पड़ेगा। डू नॉट आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को फोरबेड में बदलते हैं, पहला रूल करेंगे। तो मॉम फोरबेड मी। अब देखो जब भी डू नॉट आता है तो हम क्या करते हैं, जब भी मी आया है ना तो इसको डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर लेते हैं। डू नॉट को डू हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉट टू। ये रूल है आपका नरेशन का, डू नॉट आए तो नॉट टू लगा दीजिए। नॉट टू प्ले आउटसाइड द गार्डन। आई बात समझ में आया, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। ग्रैंडमा सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ग्रैंडमा ने मुझसे क्या कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। अब बताओ, कहीं ना कहीं एडवाइस दी जा रही है ना, दादी माँ क्या कह रही हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, तो सलाह के लिए किस में बदलेंगे, एडवाइस में। तो ग्रैंडमा, ठीक है, ग्रैंडमा एडवाइज्ड मी। अब देखो वही आ गया ना, तो अब क्या होगा, डू नॉट है तो नॉट टू लगा दो डायरेक्ट, नॉट टू वेस्ट। अब ये योर है, योर को किससे बदलेंगे, अरे योर दिखाई दे रहा है तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, व्योर था तो यहाँ पर मी का बन जाएगा माय टाइम, ठीक है। हमने इससे बदल दिया, ये आई बनेगा, आई का क्या हो जाएगा माय, ठीक है, समझ में आया। सेकंड ये देख लो डायरेक्ट, आ स्टूडेंट सेड टू द क्लास टीचर। एक स्टूडेंट ने क्या बोला क्लास टीचर से, सर मार्क मी प्रेजेंट। अब ये वही रूल आ गया, कौन सा, कि जब भी सर प्लीज काइंडली आ जाए तो इन शब्दों को हटाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड मत देंगे। तो हम बदलेंगे, अ स्टूडेंट रिक्वेस्टेड लग गया द क्लास टीचर टू मार्क। अब ये मी था, मी को किससे बदल देंगे, मी बदलता है किससे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है, ये रहा, तो सब्जेक्ट ही है तो ही को बदलेंगे हिम हो जाएगा, ठीक है, हिम प्रेजेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। अब ये इंटरोगेटिव लग रहा है, ये वाला रूल है। कुछ वाक्य देखने में इंटरोगेटिव लगते हैं पर वो होते नहीं है, तो वही काम करेंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू। अब देखो ये मी है, मी किससे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन तो आई है, मतलब क्या है, मी एक फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट से बदलेगा तो क्या आ जाएगा, मी ही रहेगा, गिव मी। अब योर था, योर को हम इससे बदल देंगे हिज पेन, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी मान लीजिए कोई किसी ऐसी जगह पर पहुंचे, वहाँ पर क्या है, फैसिनेटेड चीज़ें हैं, होटल या रूम है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, कोई होटल में पहुंच गए, कोई ऐसा सेरेमनी है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पर कुड आई सिट हियर, तो लग तो रहा है आपको क्या है, इंटेरोगेटिव है, नहीं, लेकिन ये क्या है, इंपेरेटिव है। ऐसे सेंटेंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये रूल्स आ जाएं। बाकी एक आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको, रूल को लिख कर, ठीक है, ओके, थैंक यू।